नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जुलाई में होने जा रहे राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एनडीए के साथ ही विपक्ष भी तैयारियों में जुट रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को जिम्मेदारी दी है कि वो विपक्षी दलों के नेताओं के साथ इस संबंध में बातचीत करें। खड़गे से कहा गया है कि सभी विपक्षी दलों के बीच आम सहमति बनाई जाए जिससे संयुक्त उम्मीदवार उतारा जा सके। सोनिया गांधी ने इस संबंध में डीएमके प्रमुख एमके स्टैलिन, एनसीपी के मुखिया शरद पवार, सीपीएम के नेता सीताराम येचुरी से भी बातचीत की है। बता दें कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 18 जुलाई को मतदान होगा, जबकि 21 जुलाई को नतीजे आएंगे। नामांकन की अंतिम तारीख 29 जून है और इस लिहाज से कुछ ही दिन का वक्त उम्मीदवार के चयन के लिए बचा है। राज्यसभा की 16 सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है। महाराष्ट्र में 6 सीटों पर, कर्नाटक और राजस्थान में 4-4 सीटों पर, हरियाणा में 2 सीटों पर विधायक वोट डाल रहे हैं। आज ही चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। इससे पहले 41 नेताओं का निर्विरोध निर्वाचन हो गया था। इन नेताओं में कांग्रेस के पी चिदंबरम से लेकर राजीव शुक्ला, बीजेपी की सुमित्रा वाल्मीकि से लेकर आरजेडी की मीसा भारती और सपा रालोद गठबंधन के उम्मीदवार जयंत चौधरी आदि शामिल रहे। महाराष्ट्र में जिन 6 सीटों पर चुनाव होना है उनमें बीजेपी की ओर से पीयूष गोयल, अनिल बोंडे, धनंजय महाडिक मैदान में हैं, जबकि शिवसेना की ओर से संजय राउत और संजय पवार चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस की ओर से इमरान प्रतापगढ़ी और एनसीपी की ओर से प्रफुल्ल पटेल चुनाव मैदान में हैं। वहीं हरियाणा में बीजेपी की ओर से कृष्णलाल पंवार, कांग्रेस की ओर से अजय माकन और बीजेपी जेजेपी समर्थित उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा चुनावी मैदान में हैं। राजस्थान में कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक, रणदीप सुरजेवाला और प्रमोद तिवारी चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि बीजेपी की ओर से घनश्याम तिवारी और बीजेपी समर्थित सुभाष चंद्रा चुनावी मैदान में हैं। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को बॉम्बे हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने मलिक की अस्थायी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल नवाब मलिक ने राज्यसभा चुनाव में मतदान के लिए कोर्ट से जमानत की अपील की थी। इससे पहले गुरुवार को महाराष्ट्र में स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने नवाब मलिक और अनिल देशमुख को राज्यसभा चुनाव में मतदान करने की अनुमति देने से मना कर दिया था। इसके बाद उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। महाराष्ट्र में एआईएमआईएम के 2 विधायकों ने महाविकास अघाड़ी को समर्थन देने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से एआईएमआईएम के सांसद इम्तियाज जलील ने ट्वीट कर कहा कि उनकी पार्टी के दोनों विधायक कांग्रेस के उम्मीदवार इमरान प्रतापगढ़ी के पक्ष में वोट करेंगे। जलील ने ट्वीट कर कहा कि महाराष्ट्र में हमारे 2 विधायकों को राज्यसभा सीट के लिए कांग्रेस उम्मीदवार प्रतापगढ़ी के लिए वोट करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा को हराने के लिए हमारी पार्टी ने इनका समर्थन किया है। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनके शिवसेना के साथ राजनीतिक और वैचारिक मतभेद जारी रहेंगे। वहीं शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी के सभी 4 उम्मीदवार जीत हासिल करेंगे। महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव में मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। महाविकास अघाड़ी सरकार के 2 सदस्य नवाब मलिक और अनिल देशमुख को वोट डालने के लिए झटका लगा है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई ने 2 दशकों में पहली बार राज्य में राज्यसभा की लड़ाई शुरू कर दी है। 6 सीटों के लिए इस बार राज्य में 7 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। बीजेपी ने तीसरा उम्मीदवार उतारकर ठाकरे सरकार के लिए सिरदर्द पैदा कर दिया है और आंकड़ों पर गौर किया जाए तो बीजेपी 2 सीटें जीत सकती है, जबकि कांग्रेस, एनसीपी 1-1 सीट और शिवसेना भी 1 सीट पर जीत हासिल कर सकती है। लेकिन बीजेपी ने तीसरे उम्मीदवार को मैदान में उतारकर इस राज्यसभा चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यसभा चुनाव में वोट डाल दिया। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस तीनों सीटें जीत रही है और बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग के काम में शामिल है। बता दें, इससे पहले विधायकों की खरीद फरोख्त के डर से राजस्थान सरकार ने गुरुवार को जयपुर जिले के आमेर इलाके में शुक्रवार सुबह 9 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद करने का आदेश दिया था। बता दें, कांग्रेस विधायकों को उदयपुर से लौटने के बाद आमेर इलाके के होटल लीला में रखा गया। हालांकि एक अधिसूचना के अनुसार इलाके में वॉइस कॉल और ब्रॉडबैंड सेवाओं को निलंबित नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के फिल्मांकन का आदेश देने वाले जज को धमकी दिए जाने को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने वाराणसी के सिविल जज रवि कुमार दिवाकर के एक आदेश की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार उनकी सुरक्षा पहले से ही बढ़ा दी गई है। सिविल जज ने मंगलवार को वाराणसी प्रशासन को कहा था कि उन्हें कथित तौर पर काशिफ अहमद सिद्दीकी द्वारा इस्लामिक आगाज मूवमेंट नाम के एक संगठन से धमकी वाला पत्र मिला है। न्यायाधीश दिवाकर ने अपनी जान को खतरा बताते हुए उत्तर प्रदेश के शीर्ष अधिकारियों को पत्र लिखकर उचित कार्रवाई की मांग की थी। भारत सरकार ने उस बात से इनकार किया है कि ईरान के मंत्री ने सत्तारूढ़ बीजेपी सदस्यों द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर विवादास्पद टिप्पणी का मुद्दा उठाया था। विदेश मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों विदेश मंत्रियों के बीच बैठक के दौरान ऐसा कुछ नहीं हुआ। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने मीडिया से रूबरू होते हुए ईरानी बयान की रिपोर्टों के जवाब में कहा
ईरानी बयान को हटा दिया गया है। अधिकारी ने कहा, यह मुद्दा विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ चर्चा के दौरान नहीं उठाया गया था। हमने ये स्पष्ट कर दिया है कि ट्वीट और टिप्पणियां सरकार के विचारों को व्यक्त नहीं करती हैं। ये देशों को अवगत कराया गया है और तथ्य ये है कि कार्रवाई की गई है। भारत के विदेश मंत्रालय का यह बयान तब आया है जब इससे पहले पीटीआई ने ईरानी विदेश मंत्रालय के बयान के हवाले से रिपोर्ट दी थी कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने इसकी पुष्टि की है कि भारत सरकार और अधिकारी पैगंबर मोहम्मद साहब का सम्मान करते हैं और कहा कि दोषियों से सरकार और संबंधित स्तरों पर इस तरह से निपटा जाएगा कि दूसरे भी सबक लेंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कराची में एक हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ पर पाकिस्तान से अपना विरोध जताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने पड़ोसी देश से हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए भी कहा है। पाकिस्तान के सिंधु प्रांत के कराची में बुधवार को एक हिंदू मंदिर पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। घटना देश के बंदरगाह शहर के कोरंगी नंबर 5 इलाके की है। श्रीमारी माता मंदिर, जिसमें हिंदू पुजारी का निवास भी है, पर हमला किया गया, जिससे हिंदू समुदाय में भय पैदा हो गया। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह और किश्तवाड़ में सांप्रदायिक तनाव के हालात बन गए हैं। हालात को देखते हुए मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है और कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। हालात को देखते हुए सेना को भी बुलाना पड़ा और सेना ने भद्रवाह में फ्लैग मार्च किया। तनाव के पीछे वजह यह है कि भद्रवाह में एक मुस्लिम धर्मगुरु ने बीजेपी के नेता नूपुर शर्मा का सिर कलम करने की बात कही थी। नूपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ विवादित बयान दिया था और इसी को लेकर मुस्लिम धर्मगुरु ने यह बात कही थी। इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें आदिल गफूर नाम के धर्मगुरु को एक मस्जिद से लोगों को संबोधित करते हुए देखा गया था। इस मामले में भद्रवाह पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज की गई थी, जबकि एक दूसरी घटना में एक हिंदू युवक ने पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डाली थी। नूपुर शर्मा की टिप्पणी के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने बुधवार को किश्तवाड़ में बंद बुलाया था, जबकि गुरुवार को भद्रवाह में इसी तरह का विरोध हुआ। पुलिस ने कहा कि हालात को काबू में रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। दोनों ही मामलों में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने चेताया है कि कोई भी अगर कानून और व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि ब्लैक सी बंदरगाहों पर रूसी नाकेबंदी के कारण लाखों लोग भूखे मर सकते हैं, क्योंकि इसने दुनिया को एक भयानक खाद्य संकट के कगार पर छोड़ दिया है। बता दें, रूस ने यूक्रेन के तट के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है और कृषि निर्यात को अवरुद्ध कर दिया है और अनाज की कीमत बढ़ा दी है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन अब बड़ी मात्रा में गेहूं, मक्का, वनस्पति तेल और अन्य उत्पादों का निर्यात करने में असमर्थ है, जिन्होंने वैश्विक बाजार में स्थिर भूमिका निभाई थी। एक वीडियो बयान में उन्होंने कहा कि अगर ब्लैक सी की रूसी नाकेबंदी जारी रहती है तो लाखों लोग भूखे मर सकते हैं। बता दें, यूक्रेन और पश्चिमी देश ने रूस पर खाद्य आपूर्ति को हथियार बनाने का आरोप लगाया है। वहीं रूस का कहना है कि मॉस्को पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध इसके लिए जिम्मेदार हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।